तो आज बात करते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट की, जो मंथली एक्सपायरी के लिए हम लोग हेड कर रहे हैं। तो शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी देखेंगे अभी क्या लग रहा है निफ्टी में। सो ये हमारा निफ्टी का मंथली का चार्ट है। ओके, मंथली के चार्ट में बहुत ही क्रूशियल लेवल मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है हमें। फिर जाएंगे वीकली के ऊपर। ठीक है, वीकली के ऊपर अब ये जो लेवल है ना 21,860, ये सपोर्ट की तरह है। और ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे वीकली में, दिस लेवल विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, दैट इज 24,600 टेंटेटिवली 598। अब आएंगे डेली पर। तो डेली पर कैसे लग रहा है मार्केट। तो फ्राइडे के दिन जो कैंडल बना है फ्राइडे का, वो थोड़ा अच्छा कैंडल नहीं बोला जाता है। दैट्स कॉल्ड एज शूटिंग स्टार कैंडल, बराबर। पर ये जो शूटिंग स्टार है ना, यहाँ अगर ये थोड़ा ऊपर बनता तो ज़्यादा पावरफुल होता है। ये थोड़ा बीच में ही बन चुका है, तो हमें एक लेवल और नीचे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर परसों जो मार्केट ने शार्प डाउनवर्ड मूव दिया है, अभी के लिए हमारा एक्सपायरी 24,000 के आसपास, या अगर ये ब्रेक हुआ 24,000 के नीचे। देखिए रेंज अभी हम यही लगाएंगे एक्सपायरी के लिए। एनी डायरेक्शनल अगर ऊपर या नीचे जाए तो यहाँ आपको, जो हम लोग बोलते हैं हीरो जीरो, राइट, या जीरो हीरो ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कल के दिन गैप डाउन ही खुल गया, ठीक है, गैप डाउन खुल गया, तो 23,930 एक लेवल है जहाँ मार्केट रुक सकता है, और नीचे ये लेवल है। ठीक है, तो ये डाउन साइड की रिस्क हमारी यहाँ से यहाँ तक है। पर अगर ये ब्रीच हो जाए डाउन साइड के रिस्क में, अगर ये ब्रीच होता है, मान लीजिए कि कल ये गैप डाउन खुल के इसके नीचे ही पहला कैंडल यहाँ बना के छोटा बाउंस देके अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो शायद स्लाइड बाउंस देके फिर नीचे गिर जाएगा, राइट, और ये पूरा जो रेंज है गैप का वो फिलअप करेगा। पर अगर ऐसे हुआ कि या इस रेंज में कहीं पे बंद होता है, तो मुझे लगता है देन मार्केट इस एक्सपायरी में इसी के मतलब ये जो मंथली एक्सपायरी आने वाली है इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग देने वाला है। ये होगी बात निफ्टी की। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक के लिए। गैप अप हो गया तो फिर आप जो ऊपर का लेवल है उसके ऊपर ही बुलिश होना है, उसके पहले बुलिश नहीं होना है। ठीक है, निफ्टी बैंक की बात करते हैं। तो निफ्टी बैंक में जो लग रहा है अभी, सो ये भी डेटा देख लेंगे एक बार। सो डेली पर, ओके, सो अगेन अ बैड साइन ऑन निफ्टी बैंक। अगर आप देखोगे तो स्लाइटली डाइवर्जेंस एक्टिवेटेड है, और ये अगर गिरा तो हमारे लिए निफ्टी बैंक की जो एक्सपायरी हो सकती है उसको टाइम है अभी, पर ये लेवल्स है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के लिए। ओके, तो 57,000 का जो लेवल है निफ्टी बैंक को नीचे के साइड में सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद है 57,990, मतलब 58,000। तो ये बहुत ही बड़ा रेंज हो रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। ठीक है, और वो चला भी जाता है तो वहीं पर ज़्यादा आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है। और ऊपर के साइड में बुलिश कब होना है, तो भाई इसके ऊपर होना है, इसके ऊपर। मुझे लगता है इसके ऊपर भी 100 पॉइंट और ऊपर पकड़ लीजिए आप, तो 58,900 या 900 के ऊपर आप सोचिए, उसको ऊपर सोचना है आपने। तब तक हमारा जो इस हफ्ते का रेंज यही रहेगा, इस हफ्ते का एक्सपायरी का रेंज यही रहेगा। और एग्जैक्ट रेंज अगर हम सीखना चाहते हैं तो फिर हमें ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा, एग्जैक्ट रेंज क्या हो सकती है। अब आते हैं, बात करेंगे सेक्टर्स की। सो निफ्टी मेटल्स, जो कि जब रिवर्सल हुआ था ऑप्शंस के, हमारा जो ग्रुप है एडवांस ऑप्शंस का, उसमें हमने उसमें डिस्कस भी किया था। इसमें एक सेटअप है, यहाँ से जो गिरना चालू हुआ है, ओके, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का ड्रॉप निफ्टी मेटल ने दे दिया है। ओके, अब ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी मेटल का। अगर ये नहीं होल्ड करता है तो ये ड्रैग करके नीचे यहाँ तक आ सकता है। सो फर्दर 500 पॉइंट्स पर ऐसा सीधा नहीं आएगा, हो सकता है यहाँ खुल के पुल बैक लेके फिर नीचे की तरफ आए। ठीक है, अब ये व्यू निगेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए व्यू निगेट कब होता है,
अगर मान लीजिए कोई भी आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे मार्केट, ओके, डाउनफॉल में अगर फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर आता है तो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा, राइट। हो गया निफ्टी मेटल के लिए। अब निफ्टी मेटल देखोगे तो आपको सिल्वर और गोल्ड भी देखना पड़ेगा, तो आप उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलो लेट्स अंडरस्टैंड गोल्ड। सो गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड में देख लेते हैं भाई, गोल्ड का ये ले लीजिए। सो ये गोल्ड का रीजन है, मुझे लगता है एक बाउंस मिलेगा गोल्ड में अभी, और वो बाउंस मुझे लगता है सेलिंग के लिए ही रहेगा। अभी क्योंकि क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया है गोल्ड ने, और एक बाउंस देके आई थिंक यहाँ तक आएगा 4200 250 तक, एंड देन फर्दर वी मे सी द डाउनफॉल। ठीक है, अब ये साल में आप गोल्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, गोल्ड आपको शायद 3500 का लेवल शायद दिखाए, है ना। तो गोल्ड का भी लेवल आप ऑब्जर्व करिएगा, ये लेवल मुझे लगता है कि एक बार मार्केट दिखाएगा 3500। ठीक है, अभी इसके नीचे भी जा सकता है, नीचे गया तो फिर टाटा बाय बाय, डायरेक्टली जहाँ से रैली पकड़ी थी 3000 वहां तक आ जाएगा। ये हो गया गोल्ड के बारे में। व्यू सारे निगेट होंगे अगर कोई भी अपसाइड का ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है। तो देखो ट्रेडिंग वाला बंदा क्या करेगा, अगर मैं ट्रेडर हूं ना तो मैं उसको दोनों साइड में ट्रेड करूंगी। मान लो ये ड्रॉप, ये फिर बाउंस, तो ये सब हमको ट्रेड करना है। इन्वेस्टिंग वालों का एंगल बहुत अलग होगा, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद दी व्यूज। नो, व्यूज हमारे जो होंगे वो अभी निफ्टी का जो व्यू है हमारा कल परसों के लिए है। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि इस बार का निफ्टी बहुत नीचे या बहुत ऊपर जाएगा, ये मेरा कल परसों या एक 4-5 दिन का व्यू है उसके ऊपर। ठीक है, निफ्टी ऑटो देख लेते एक बार, है ना। तो सेक्टोरल एनालिसिस भी करना सीख जाइए। निफ्टी ऑटो देख लीजिए, निफ्टी ऑटो भी बहुत कुछ बड़ा नहीं है इसके अंदर। हाँ ये चलेगा अगर ये होल्ड कर लेता है, तो ये ब्रेकआउट अगर होल्ड किया तो ये ऊपर चलेगा। अगर गलती से इस लेवल के नीचे आए, 26400 के नीचे आएगा, तो मतलब अभी ऊपर के साइड में ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, चार्ट के ऊपर ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से हम ऊपर का सोचेंगे, अगर ये लेवल कभी टूट गया नीचे कल वगैरह, तो आप सोचिए आप यहाँ तक नीचे आने वाले हो फिर तो। ठीक है, सो दिस इज निफ्टी ऑटो। देर आएंगे निफ्टी एफएमसीजी, फार्मा भी देखेंगे। निफ्टी एफएमसीजी यहाँ पर थोड़ा कुछ बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है मुझे, ओके, क्योंकि यहाँ बना है अच्छा खासा सिमेट्रिक एंगल, सिमेट्रिक ट्रायंगल, ओके। एंड दैट सिमेट्रिक ट्रायंगल में आपको दिखेगा कि एक ब्रेकआउट हो सकता है। लेट्स सी, होपफुली ये डाउनफॉल के बाद वाला है तो ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, तो निफ्टी एफएमसीजी आपके लिए बुलिश में आप सामने रख सकते हो। अब देखिए सिमेट्रिक ट्रायंगल तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होल्ड करता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होल्ड करता है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है, न्यूट्रल होता है ये। फिर आएंगे निफ्टी फार्मा के ऊपर, फार्मा, निफ्टी फार्मा, ओके। निफ्टी फार्मा क्या बोल रहा है, हाय हाय बाप रे, ओके अभी इसका टाइम आ चुका है, डाइवर्जेंस एक्टिवेट हो चुकी है, हो जाएगी मतलब कि, तो यही है, ये आपको पुल बैक की तरह पुल बैक देगा। ठीक है, सो पुल बैक जनरली कितना होता है, देखिए पुल बैक निकालने का सिंपल सा तरीका है। पुल बैक जो होगा इसका 50% पकड़ के चल लीजिए आप यहाँ तक, बराबर। ये लेवल आप पकड़ लीजिए, यहाँ पर आके रुकना चाहिए, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाना चाहिए, तो हम अगला रैली कैच ऊपर की तरफ सोचेंगे। अगर ये बुलिश कैंडल वर्क नहीं हुआ, बल्कि वो बुलिश कैंडल का लो ब्रेक होकर नीचे की तरफ आ गया, तो फिर हमारा ये जो यहाँ पर डाइवर्जेंस बन चुका है निगेटिव, वो हम नीचे की तरफ देखेंगे। तो फार्मा में कल परसों आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो निफ्टी फार्मा के अंदर। ठीक है, तो इसके जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है वो आप देख लीजिए वो कैसे चलने वाले हैं। निफ्टी एनर्जी की बात करते हैं। देखिए मेरे व्यूज है, आपके व्यूज अलग हो सकते हैं, आप अपना एनालिसिस करिए। मैं जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैं पोस्ट कर रही हूँ, ना कि आपको बाय या सेल के लिए कुछ बोल रही हूँ। तो मैं स्कैल्प भी कर लेती हूँ, मैं स्विंग भी कर लेती हूँ, और मुझे मेरा रिस्क मालूम है, तो मुझे लॉस कितना होने वाला है वो भी मुझे मालूम है, तो उतना लॉस देने के लिए मैं मेंटली रेडी भी होती हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई लॉस ही ना हो जाए और सिर्फ प्रॉफिट ही बनता रहे, तो आप गलत लाइन में आ चुके हो। ट्रेडिंग है तो लॉस बनते हैं, है ना, लॉस होते हैं मतलब कि, और वो झेलने भी पड़ते हैं। अब ये जो चार्ट है, यहाँ से एक ड्रॉप हुआ था निफ्टी एनर्जी के अंदर, तो अब हमारा यही लेवल जब रिवर्स होगा हम ऊपर के साइड में सोचेंगे इसके अंदर, निफ्टी एनर्जी के अंदर।
ठीक है। एनर्जी मतलब आपका ऑयल, आपके जो क्या बोलते हैं उसको, टाटा पावर, सोलर, ये सारे जो स्टॉक्स हैं ना उसमें आप दिखेगा आपको। ठीक है। पावर इंडिया मतलब हिताची एनर्जी वगैरह, इन स्टॉक को आप देखिएगा। सो ये मेरे साइड से है। अब हम बात करेंगे कॉस्पी, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, है ना, कॉस्पी की। कॉस्पी, दिस इज व्हाट द कॉस्पी इज डन। भाई 2 बार हॉल्ट हो चुका है इधर तो, ठीक है। तो ये जो हुआ है ना, ये बहुत ही खतरनाक मूव है। अगर ये गिरा तो आप देखिए, ये लेवल है, और ये गिरा ना तो डायरेक्ट यहाँ तक आएगा पहला लेवल। ठीक है। मेरे को लगता है ये जाएगा, अभी इसका टाइम आ चुका है ना। बहुत भगा दिया इसको मार्केट ने। एक आध बार हो सकता है थोड़ा बाउंस करवा के फिर गिरेगा। ठीक है। पर ये जब गिरेगा ना तो आप देखिए नीचे की साइड में यहाँ पर ये टेस्टेड एरिया है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल एक बार दिखाएगा 7049 का। ये हमारा कॉस्पे है, जो कि कोरिया का मार्केट है। और अब बात करेंगे नैस्डैक। भाई ये अगला जो फॉल है ना, मुझे लगता है इंडियन मार्केट में भाई यही लोग लाने वाले हैं। इन्हीं का प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। क्योंकि हम लोग तो ऐसे भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर नॉट द मार्केट, इंडियन मार्केट हैज़ नॉट गिवन अ गुड रिटर्न। तो आप देखिए दिस, ये मार्केट जो नहीं चला है ना, इसका इम्पैक्ट अभी ये गिरने के कगार पे है ये लोग, है ना। ये आप नैस्डैक देखिए, डाउ जोन्स देखिए। जब यहाँ पर कुछ होगा, आपको क्या लगता है हमारे मार्केट होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हमारे मार्केट भी गिव अप करेंगे। तो अभी बहुत मेक और ब्रेक लेवल पे हमारे मार्केट खड़े हैं, और उसमें आईटी तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे है। एज ए सेड, आई हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन आईटी। तो वो मेरा इंटरेस्ट है, आपका अलग हो सकता है, पर बी वेरी वेरी केयरफुल विथ आईटी। और पर वो चलेगा मेरे हिसाब से जब ये एआई का कुछ, एआई बबल अगर बस्ट होता है तो वहाँ से हमें रिलीफ रैली इन आईटी दिख सकता है। तो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड। विश यू अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी। पैसा बनाइए, मज़े करिए एंड एन्जॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए फ्री में जो भी हम देते हैं ना, फ्री का वीडियो का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ना फीस लेके पढ़ाना ही बेटर होता है। ये फ्री का जो वीडियो है ना, बहुत कम लोग देखते हैं। आप देखिए, और जो देखेंगे, मतलब जिन्होंने मेरे से सीखा एटलीस्ट उन्हें तो देखना ही चाहिए यार। तो लोग वो देखना ही नहीं चाहते और फिर डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते हैं। आई एक्सपेक्ट you guys to comment and like the video. Thank you.